अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम और मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, गुज़श्ता चंद जुमों से अहले बैत के मुक़द्दस अफराद का ज़िक्र खैर चल रहा था। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत में एक नुमायाँ और मुनफरिद मकाम अता फरमाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत करार दी गई। चुनाचे एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोमिन हमेशा मोहब्बत करेगा और मुनाफिक इनके साथ बुग़्ज़ रखेगा। गोया कि हुब्बे अली ये एक मोमिन के ईमान का मेयार और कसौटी है। तो मैं इस मुख्तसर नशिस्त में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के बारे में चंद मुंतशिर बातें आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई और किस साल हुई इसमें मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। तो बाज़ मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 10 साल पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। आपके वालिद हज़रत अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा थे और आपकी वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब चची थीं। हज़रत फातिमा बिनते असद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज्बाती हद तक लगाव था। ये बाद में मुसलमान हुई थी, मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गई थी, वहीं उनका इंतकाल हुआ। और जब इनका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद इनके जनाजे में शरीक थे। और जब इनकी तदफीन का मरहला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपना और अपने से पहले तमाम अंबिया किराम का वास्ता देकर दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी इस सच्ची फातिमा बिनते असद पर रहम फरमाइए। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थी और इनका एक इम्तियाज़ ये भी था कि ये वो हाशमी खातून हैं जिनको अल्लाह ताला ने आगे हाशमी नौजवानों की विलादत का ज़रिया बनाया था। चुनाचे इनके बारे में कहा जाता है अव्वलु हाशमिया वलदत हाशमियन, कि ये वो पहली हाशमी खातून हैं कि जिन्होंने आगे हाशमी नौजवानों को जन्म दिया था। मुमकिन है कि उस ज़माने में ज़मीनी वजूहात के पेश नज़र बनु हाशिम की ख़वातीन का दूसरे ख़ानदानों में निकाह होता हो, लेकिन बहरहाल हज़रत अबू तालिब का ये इम्तियाज़ था कि जहाँ वो खुद हाशमी थे वहाँ उनकी अहलिया भी बनु हाशिम ही की फ़र्द थी, हज़रत फातिमा बिनते असद। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक इम्तियाज़ है कि ये दोनों तरफ से हाशमी हैं, नजीब तरफ़ैन हाशमी, कि इनके वालिद भी बनु हाशिम के सरदार थे और इनकी वालिदा हज़रत फातिमा बिनते असद भी बनु हाशिम ही से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 भाई थे। ये अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई का नाम तालिब था, जिनकी वजह से जनाब अबू तालिब की कुनियत अबू तालिब पड़ी थी। दूसरे नंबर पर अकील थे, तीसरे नंबर पर जाफ़र थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। एक वक्त ऐसा आया कि जनाब अबू तालिब माली हवाले से कुछ परेशान हुए तो उनके करीबी अजीज़ों ने यह मशवरा किया कि इन पर अहलो अयाल का बोझ कम करना चाहिए। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में गए और हज़रत जाफ़र को
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी परवरिश में लिया। हज़रत अबू तालिब की माली परेशानियों के पेश नज़र उनके ख़ानदान वालों ने यह फैसला किया था कि इनके बच्चों को इस तरह तकसीम कर लिया जाए ताकि इनके ऊपर बोझ कम हो। और इस फैसले के नतीजे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। गोया कि ये सहाबाए किराम के मजमे में हज़रत अली का इम्तियाज़ है कि वो शुरू ही से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो जो सबसे पहले लोग मुसलमान हुए उनमें हज़रत अली भी सर फहरिस्त थे। इब्तिदाई तौर पर जो हज़रात दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे उनमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम आता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमतगार थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक और दोस्त थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और आप ही की परवरिश में थे। अब इन हज़रात में से सबसे पहले कौन मुसलमान हुए या तरतीब क्या है, तो इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती कि इनमें किस तरतीब से ये हज़रात मुसलमान हुए। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस हवाले से बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है। चुनाचे उन्होंने तत्बीक देते हुए इरशाद फरमाया कि यूं कहना चाहिए कि ख़वातीन में सबसे पहले हज़रत खदीजा मुसलमान हुई, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए, गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान हुए और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। तो इस तरीके से अव्वलीन मुसलमान होने वालों में इस तरीके से तत्बीक हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, एक बड़ी अजीब रिवायत है कि पीर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया या आपको पैगंबर बनाया गया और मंगल के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। गोया कि बिल्कुल इब्तिदा में मुसलमान हुए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ना शुरू की और आखिर दम तक फिर इस्लाम के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमात सर अंजाम देते रहे। हज़रत अली में जहाँ दीगर औसाफ थे वहाँ शजाअत का वस्फ़, बहादुरी की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वदियत कर रखी थी। चुनाचे मुसलमानों पर जब मुश्किल मराहिल आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे कर देते। उमूमन ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम हज़रत अली के हाथ में हुआ करता था। ग़ज़वा बदर में आलम हज़रत अली के हाथ में था और भी आलम थे। मुसअब बिन उमैर के बारे में भी आता है कि उनके पास भी था। अंसार का आलम उनके किसी सरदार के पास था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी आलम था। ग़ज़वा उहुद में भी जब हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का आलम दिया गया। ग़ज़वा बनु नज़ीर में मुसलमानों का आलम हज़रत अली के पास था। ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा में मुसलमानों का आलम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। और उस ज़माने में पूरे लश्कर में सबसे अहम शख्सियत वो होती थी जिसके पास आलम हो, कि जब पूरे लश्कर को आलम नजर आता था कि ये झंडा है और लश्कर उसी आलम के इर्द गिर्द होकर लड़ता था और आलम बरदार को भी अपनी जिम्मेदारी मालूम होती थी। चुनाचे वो जान पर खेल जाता था लेकिन आलम को गिरने नहीं देता था कि झंडा न गिरे, मेरी जान जाए तो चली जाए लेकिन ये झंडा ऊंचा रहे ताकि इसको देखकर लश्करियों का हौसला बढ़ता रहे। अगर झंडा गिर जाता तो लश्करी भी दिल हार बैठते थे, उनके हौसले टूट जाया करते थे। तो मुतअद्दिद मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहम जिम्मेदारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी।
ग़ज़वा बदर में जब कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का था, मुसलमानों और मुशरिकीन की फौजें आमने सामने थीं, तो अरब की जंगी रिवायत के मुताबिक मुशरिकीन की सफ़ों में से 3 पहलवान निकले, एक ही खानदान से मुताल्लिक़ थे, और इन्होंने अपने लिए मुबारज़त तलब की कि कौन हमारा मुकाबला करेगा। पहले अंसार के कुछ हज़रात निकले, लेकिन उन्होंने कुरैश के उन पहलवानों ने उनसे मुकाबला करने से इनकार किया और कहा कि हमारी कौम के लोगों को भेजो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हज़रात को उनके मुकाबले के लिए भेजा, और उनमें से 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के थे, एक हजरत हमजा जो आपके चचा थे, और एक हजरत अली जिनकी परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और आपके चचाजाद भाई थे। हजरत अली ने वलीद से मुकाबला किया जो उतबा का बेटा और नौजवान था, इंतहाई शहसवार माना जाता था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद लम्हों में ही अपने मद्दे मुकाबिल का खात्मा किया। ग़ज़वा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मैमना का सरबराह बनाया। उस जमाने में जब फौज लड़ती थी तो उसके कई हिस्से होते थे, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, और एक लश्कर का कल्ब दरमियानी हिस्सा होता था। अपनी तरतीब के मुताबिक ये नक़्लो हरकत करते थे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के मैमना यानी दायां बाजू जो था लश्कर का, उसके सिपा सलार और इंचार्ज थे। और ग़ज़वा ओहद में जब मुसलमानों पे सख्त हालात आए तो हजरत अली साबित कदम रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों ने खंदक खोदी हुई थी ताकि मुशरिकीन उसको पार न कर सके। एक मौका ऐसा आया कि मुशरिकीन के कुछ पहलवानों ने खंदक को पार किया। उनमें अमर बिन अब्दूद सर फहरिस्त था। ये 90 साल का बूढ़ा था, लेकिन अहले अरब का बड़ा मायानाज पहलवान था और इसको 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। ये ग़ज़वा बदर में जख्मी होकर भागा था और ग़ज़वा ओहद में शिरकत न कर सका। इसने ये कसम खा रखी थी कि जब मुसलमानों से बदला जब तक न ले लूं उस वक्त तक मैं अपने बालों में तेल नहीं लगाऊंगा। इस कदर इंतकाम में बेताब था। इसने मौका देखकर एक जगह से खंदक पार कर ली और खंदक पार करके मुसलमानों को चैलेंज देने लगा कि कौन मेरे मुकाबले में आएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे कि मैं इसका मुकाबला करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली वो अमर बिन अब्दूद है। तो हजरत अली बैठ गए। उसने फिर चैलेंज दिया कि कौन मेरा मुकाबला करेगा। हजरत अली फिर खड़े हुए। कई मरतबा वो चैलेंज देता रहा। फिर बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उसका मुकाबला करने की इजाजत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर अमामा बांधा और फिर उन्हें अमर बिन अब्दूद जैसे पहलवान के मुकाबले के लिए भेजा। हजरत अली जंगी लिबास में थे, अमर बिन अब्दूद सवार था। तो उसने अपने घोड़े की टांगे काट दी और उसके चेहरे पे मार के उसे भगाया और पैदल हजरत अली के मुकाबले में आया। यहाँ कुछ सीरत निगारों ने हजरत अली का अमर बिन अब्दूद से मुकालमा नकल किया है कि हजरत अली ने उससे फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा यह तो मुमकिन नहीं है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। हजरत अली ने फरमाया फिर जंग से वापस चले जाओ। उसने कहा यह भी मुमकिन नहीं है। तो हजरत अली ने फरमाया कि फिर आओ और मेरा मुकाबला करो। तो वो हंसा और हंसकर कहने लगा कि अच्छा, मेरा मुकाबला करने के लिए भी अरबों में कुछ लोग पैदा हुए हैं। वो यह तंज कर रहा था कि मेरा मुकाबला अरबों में कौन कर सकता है। और उसने फिर हजरत अली से तारुफ पूछा कि तुम कौन हो। तो हजरत अली ने फरमाया कि मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा चचा हूँ, क्योंकि कुरैश एक ही खानदान था। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता, तो तुम वापस चले जाओ। तो हजरत अली फरमाने लगे कि मैं तो तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ, आओ मेरा मुकाबला करो। ये सुनकर अमर बिन अब्दूद सख्त तैश में आया और उसने
उसने तलवार निकाली, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर बड़ा जोरदार हमला किया। हजरत अली ने उसके हमले को रोकने के लिए अपनी ढाल सामने की, लेकिन उसका हमला इतना जोरदार था कि उसकी तलवार हजरत अली की ढाल को चीरती हुई उनके अमामे को जाके लगी और अमामे को भी चीरती हुई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर लगी। लेकिन चूंकि वार की वो तेजी बाकी नहीं रही थी ढाल की रुकावट की वजह से, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेशानी पर मामूली जख्म आया और ये जख्म बाद में भी उसका निशान हजरत अली के माथे पर रहा। जब वो अपना वार कर चुका और वार नाकाम गया, अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वार किया, एक जोरदार वार उसके शाने पर किया जो उसके शाने को काटता हुआ कमर तक उसको काट गया और वो गिर गया। तो हजरत अली ने तकबीर बुलंद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नारा सुना तो आप मसरूर हुए, आपको इत्मीनान हुआ कि हजरत अली ने आमिर बिन अब्दूद को कत्ल कर दिया है। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुर्रत थी कि अरब के उस सरदार के मुकाबले पर आए जिसे 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। ग़ज़वा खैबर में यहूदियों ने खैबर में मुख्तलिफ किले बनाए हुए थे। जब मुसलमानों ने उन पे हमला किया तो यहूदियों के किलों को एक एक करके फतह करते गए। आखिरी जो किला था वो फतह नहीं हो रहा था। मुख्तलिफ सहाबा ने जिद्दोजहद की, अपने अपने तौर पर दस्ता लेकर गए मुजाहिदीन का, लेकिन वो किला फतह ना हो सका। हजरत अबू बकर भी गए, फतह ना हो सका। हजरत उमर भी गए, फतह ना हो सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया कि मैं कल उस शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला इस किले को फतह करेगा। और आपने मजीद फरमाया कि युहिब्बुल्लाह व रसूला, कि वो ऐसा शख्स है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और मजीद फरमाया कि युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलु, कि अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। अब सहाबा बड़े बेताब थे कि न जाने कल किसको झंडा मिलता है। हजरत उमर फरमाते हैं कि पहली मर्तबा मेरे दिल में इमारत का ख्याल पैदा हुआ कि मुझे रसूलुल्लाह अमीर बनाएं और मेरे हाथ में झंडा दें ताकि ये एजाज मुझे मिल जाए कि मेरे बारे में ये इरशाद हो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह और उसके रसूल मुझसे मोहब्बत करते हैं। सहाबा इंतजार में थे कि न जाने किसको झंडा मिलता है। अब जब झंडा देने का मौका आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाए। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है। तो आपने उनको बुलाया और अपना लुआब मुबारक उनकी आंखों पर लगाया। तो आपके लुआब मुबारक की बरकत थी कि वो आंखों की तकलीफ जाती रही। और उसके बाद झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अता फरमाया। चुनाचे हजरत अली गए और उस किले पे हमला आवर हुए और इनके हाथ पे अल्लाह ताला ने उस किले को फतह करवाया। मरहब नामी मशहूर सरदार वो इसी किले का इंचार्ज था और हजरत अली के साथ उसका दो बदू मुकाबला हुआ। जब मरहब रजस पढ़ता हुआ आगे आया हजरत अली के मुकाबले के लिए, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ये रजस पढ़ते गए कि मैं अली हूं और मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। यहाँ ये याद रखिए कि जब हजरत अली पैदा हुए तो इनकी वालिदा ने हजरत अली का नाम अपने वालिद के नाम पर असद रखा था। हजरत अली के नाना का नाम असद था। असद अरबी में शेर को कहते हैं। तो आपकी वालिदा ने आपका नाम असद रखा था, लेकिन बाद में जब आपके वालिद तशरीफ लाए तो उन्होंने आपका नाम अली रख दिया। लेकिन वालिदा का जो नाम था असद, असद भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर को कहते हैं। तो ये नाम भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का जुज बन गया।
तो ये रजज़ हजरत अली पढ़ रहे थे कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि हाँ मैं हूं वो शख्स जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा था। ये रजज़ पढ़ते हुए मरहब के मुकाबले में गए और उसका खात्मा किया। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें हैं कि अगर आप सीरत की किताबें खोलेंगे तो हर जगह आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये दास्तानें मिलेंगी। उनके लड़कपन से लेकर उनकी जिंदगी के आखिरी सांस तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जुर्रत की दास्तानें रकम फरमाते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली का लगाव इतना था कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के साथ अपनी इस लाडली बेटी का निकाह फरमाया। एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हजरत साद ये तीनों बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। सहाबा के मजमे में ये बात तो आम थी कि हजरत फातिमा का रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से करेंगे तो अली से करेंगे, लेकिन कुछ ताखीर हो रही थी। तो ये तीन हजरात बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि अली आगे पहल क्यों नहीं कर रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हजरत फातिमा का रिश्ता अपने लिए क्यों नहीं मांग रहे। तो आपस में ये बातचीत हो रही थी। और लुत्फ की बात यह है कि ये रिवायत अहले तशरीह के मजहबी लिटरेचर की है और इसे आप अंदाजा लगाएं कि सहाबा किराम के आपस में किस कदर मोहब्बत और इखलास का आलम था। तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत साद ये तीनों बैठे हैं, हजरत फातिमा के निकाह की बात हो रही है और परेशानी का इजहार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का निकाह अगर करना है तो हजरत अली से करना है और हजरत अली रिश्ता मांगने में ताखीर क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि शायद हजरत अली अपनी गुर्बत की वजह से, अपने फख्र की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, रिश्ता नहीं मांग रहे। तो इन्होंने ये तय किया कि हजरत अली से जाकर पूछते हैं कि अगर कुछ माली तंगी है, रिश्ता मांगने में रुकावट है, आपका फख्र और आपकी दरवेशी वाली जिंदगी, तो हम मौजूद हैं आपके साथ ताउन करने के लिए। चुनाचे ये तीनों हजरात गए हजरत अली की क़यामगाह पर। वहां पता चला कि वो किसी काम से गए हैं, तो ये वहां तशरीफ ले गए और वहां हजरत अली से बातचीत की, उन्हें तैयार किया कि आपको जाना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हजरत फातिमा का रिश्ता तलब करना चाहिए। तो इनके समझाने से और तरगीब दिलाने से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हजरत फातिमा का रिश्ता अपने लिए तलब किया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। और बाज़ रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने आकर मुझे ये इत्तला दी है कि आसमानों पर अल्लाह ताला ने अली और फातिमा का निकाह का बंदोबस्त फरमाया है। तो इस तरीके से ये मुकद्दस जोड़ी बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वजूद में आई। जब शादी का मौका आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि अपनी ज़रा फरोख्त करो और ज़रा फरोख्त करके जो रकम मिलेगी तो उससे अपनी शादी का बंदोबस्त करो और अपनी अहलिया का महर अदा करो। हजरत अली गए और अपनी ज़रा फरोख्त की और जो रकम हाथ आई तो उससे फिर महर का भी बंदोबस्त किया और दीगर कुछ जरूरी चीजें उसी रकम से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीदी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये ज़रा किसी और ने नहीं खरीदी, हजरत उस्मान ने खरीदी थी। हजरत उस्मान ने ज़रा भी खरीदी, कीमत हजरत अली को हवाले की और फिर वो ज़रा भी उनको वापस हवाले कर। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का आलम था हजरत अली के साथ। हजरत अली से कौन मोहब्बत नहीं करेगा। सहाबा के मजमे में सब सहाबा को इल्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अली के साथ किस हद तक जज्बाती लगाव है कि अपनी बेटी भी इनके अक़द में दी और मुतअद्दिद मकामात पर जब अहम जिम्मेदारी सपुर्द करने का मौका आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह हजरत अली
अली पे जाके पढ़ती थी। चुनाचे आपकी निस्बत से तमाम सहाबा हजरत अली करमल्लाहु वजहहू का एहतराम करते थे और उन्हें उनके साथ मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत के पेश नजर हजरत उस्मान ने उनसे ज़िरा भी खरीदी, रकम हवाले की ताकि वो अपनी शादी का बंदोबस्त करें और फिर बाद में वो ज़िरा भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर हजरत अली के बारे में मुख्तलिफ जुमले इरशाद फरमाए थे। उनमें से 2-3 जुमले बड़े अहम हैं। एक मौके पे आपने हजरत अली से इरशाद फरमाया कि अंत मिन्नी व अना मिनका, कि तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। और एक मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अली से सहाबाए किराम को मुखातब करके कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, कि जो मुझे मौला समझता है वो अली को भी अपना मौला समझे। अब इन जुमलों की जरा तफसील में अर्ज किए देता हूँ। उम्रतुल क़ज़ा के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर मक्का में क़याम करके वापस आ रहे थे तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके चचा थे, ग़ज़वा उहद में शहीद हो चुके थे, उनकी छोटी बेटी थी अम्मारा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आने लगी और आवाज देने लगी कि चचा जान मुझे भी साथ लेते जाइए, मैं यहाँ किसके पास रहूंगी मक्का में, आप जा रहे हैं मुझे भी साथ लेते जाइए। जब हजरत अम्मारा की ये आवाज मुसलमानों ने सुनी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा से फरमाया कि तुम अम्मारा को अपने साथ बिठाओ, हम इसकी कफालत करेंगे। हजरत अली के बड़े भाई हजरत जाफर थे, उन्होंने फरमाया कि मैं इसकी कफालत करूंगा। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे और आज़ाद करदा गुलाम थे, वो फरमाने लगी कि नहीं मैं इसकी कफालत करूंगा। हजरत अली ने ये दलील दी कि ये मेरे चचा की बेटी है, मैं ज्यादा हकदार हूँ इनकी कफालत करने का। हजरत अली के बड़े भाई हजरत जाफर थे, वो भी दावेदार थे, उन्होंने दलील दी कि ये मेरे भी चचा की बेटी है और मुझे इजाफी पॉइंट ये हासिल है कि मेरी बीवी इस बच्ची की खाला है, लिहाजा मुझे दोहरी हैसियत हासिल है कि मैं भी इसका रिश्तेदार और मेरी बीवी इसकी खाला, लिहाजा मुझे ये हक मिलना चाहिए कि मैं इसकी कफालत करूं। ज़ैद बिन हारिसा कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा के साथ मेरी मुआखात करवाई थी, तो इस बच्ची का वालिद मेरा भाई था, मुंह बोला भाई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बनाया था, तो ये मेरे शहीद भाई की बेटी है और मैं इसकी कफालत करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें सुनी और फिर आपने इरशाद फरमाया कि खाला माँ के दर्जे में होती है, लिहाजा इस बच्ची की परवरिश इसकी खाला करे। और चूंकि खाला हजरत जाफर के यहाँ थी तो आपने हजरत जाफर को हक दिया कि आप इनकी परवरिश करें। फैसला आपने फरमाया, लेकिन तीनों की दिलजोई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जुमले इरशाद फरमाए ताकि तीनों की दिलजोई हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपने इरशाद फरमाया कि अली अंत मिन्नी व अना मिनका, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ, यानी हमारे सारे मामलात ही मुश्तरका हैं, लिहाजा इस फैसले से आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो ये जुमला जो हजरत अली के लिए बहुत बड़ा एजाज है, इस मौके पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। और दूसरा जुमला मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, ये तफसीली रिवायात है, खुलासा मैं अर्ज किए देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेजा था कुछ जिम्मेदारियां देके, और भी कुछ सहाबा साथ थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले गए हज्जतुल वदा के मौके पे, तो हजरत अली उस वक्त यमन में थे और वो यमन से सीधे आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक हुए थे। तो यमन की इस मुहिम के दौरान हजरत अली और दीगर कुछ सहाबा के दरमियान कुछ गलत फहमियां पैदा हुई और उस मुहिम के बाद ये तमाम हजरात सीधा आके मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक हुए। जब हज मुकम्मल हुआ और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, सहाबा भी आपके साथ थे, तो गदीर खुम के मकाम पे आकर सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में क़याम फरमाया।
खुम ये नाम है, और गदीर पानी के मजमुए को कहते हैं अरबी जुबान में, कि तालाब हो, जोहड़ हो, कुआं हो, तो वहां पानी का कोई मजमुआ होगा जिसका नाम खुम था, तो इस हवाले से इसे गदीर खुम कहा जाता है। और उस जमाने में जब काफिले चलते थे तो वो ऐसे मकाम पर पड़ाव डालते थे जहां कोई कुआं हो, पानी मुयस्सर हो। तो यहाँ चूंकि पड़ाव फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जो यमन से कुछ सहाबा आए थे हजरत अली की निगरानी में जो काम करते रहे थे, और उन्हें कुछ शिकायतें थी हजरत अली से, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ शिकायत बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शिकायत सुनकर नागवारी का इजहार फरमाया, और उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों को जमा करके खुतबा दिया, और उस खुतबे में ये जुमला आपने इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, कि अली के मामले में गलतफहमियां दिलों में न रखो, अली की शिकायत आकर मुझसे बयान न करो। क्यों? क्योंकि जो मुझे महबूब रखता है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अली को भी महबूब रखे और उनसे भी मोहब्बत रखे। मौला के कई मानी आते हैं, इसका एक माना आजाद करदा गुलाम भी है, इसी तरह मौला का माना दोस्त के भी आता है, मौला का एक माना सरदार के भी आता है, और यहाँ इसका माना सरदार भी लिया जा सकता है। चुनाचे एक और रिवायत इसकी शहादत भी देती है। हजरत बुरैदा, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने शिकायत की थी, तो एक रिवायत में आता है कि हजरत बुरैदा जब हाजिर हुए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली की शिकायत की, तो आपने हजरत बुरैदा से फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान करीम की आयत है ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि पैगंबर मोमिनीन पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। ये अल्लाह का इरशाद है। यही आयत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुरैदा को सुनाई और फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि क्या मैं तुम लोगों की जानों से ज्यादा तुम पर हक नहीं रखता? तो हजरत बुरैदा ने फरमाया, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों से भी ज्यादा हम पे हक रखते हैं। तो फिर आपने ये जुमला इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, जो ये समझता है कि पैगंबर का मुझ पर मेरी जान से भी ज्यादा हक है, तो उसे यही स्टेटस अली को भी देना पड़ेगा कि अपनी जान पर हजरत अली को ज्यादा हकदार समझना पड़ेगा। या जो मुझे सरदार मानता है तो वो अली को भी अपना सरदार माने। तो इसका बुनियादी मकसद ये था, जो कुछ मुसलमानों के दिलों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से गलत फहमियां हैं, वो न रहें। और आपने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया कि अगर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो हजरत अली से अपने दिल साफ कर लो और उनसे भी मोहब्बत रखो। तो खुलासा ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अगर अल्लाह ने ये इतने बड़े मरातिब दिए थे, तो इन मरातिब के पीछे कुर्बानियां थी। अब मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, अगर ये जुमला आपने इरशाद फरमाया तो ये 10 हिजरी को इरशाद फरमाया, और इससे पहले हजरत अली की कुर्बानियों की तवील दास्तानें हैं। अब अगर मैं हजरत अली से मोहब्बत का दावेदार हूँ और ये जुमला नकल करता हूँ तो अच्छी बात, लेकिन जो इससे पहले हजरत अली की कुर्बानियां हैं, जो दीन के हवाले से उनका जज्बा था, उस पर भी मुझे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला